हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको सुनाते हैं कि कृष्ण भगवान जब छोटे थे, जब पहली बार उन्होंने नृत्य करना शुरू किया था तो गोपियों को देखने की मन बड़ी लालसा हुई। अब करें कि आप घर में हैं, बिना बड़ों की इजाज़त के जा नहीं सकती, तो उन्होंने एक विचार किया कि लाला को देखें कैसे। तो सबने एक प्लान बनाया कि अपने अपने घर में यशोदा माँ को उलाहना देने के लिए, तो इसलिए सब ने अपने घर में विचार करके जैसो तैसो दर्शन करने के लिए जाने के लिए सब अपने घर में। अब सास तो घर से ऐसे जाने नहीं देंगी सासू जी, कोई सासू जी तो बड़ी खतरनाक होती हैं, स्वयं सब जगह चली जाती हैं, पर बहू को कहीं नहीं जाने देती। तो बहुओं ने सोचा कि कैसे भी हो कृष्ण का दर्शन करेंगे, उलाहने के बहाने कृष्ण का दर्शन हो तो वैसे ही करें। सासू जी सवेरे गई शिव मंदिर शिव जी को जल चढ़ाने। नई नई बहुओं ने घर से जितनी मटकी थी सारी फोड़ डाली। सासू जी आई, बहू ये मटकी कैसे फूटी पड़ी है? बोली, माता जी नंद जी के लाला आए और मटकी फोड़कर चले गए। सासू जी बोली, अच्छो वो नंद के छोरो इतनी हिम्मत, मेरे घर में आकर मेरी मटकी फोड़ हो गयो। बहू यदि मैं जाऊंगी तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए तुम चली जाओ, हमारी तरफ से यशोदा को लहना देकर आओ। गोपियों ने कहा, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि उन्होंने वैसे ही तो विचार किया था। इस उलाहने के बहाने आज लाला के दर्शन तो हो जाएंगे। इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। ब्रज में जो ही नई बहुओं को साल 2 साल बड़े पर्दे में रहना पड़ता था, ऐसा नियम है। अब आज तो दर्शन करने का बहाना मिल गया, मटकी फूट गई, सो उलाहना देने जा रही हैं। माता यशोदा जी अपने घर में पूजा कर रही हैं। खिड़की से देखा, अरे नई नई बहू आज मेरे घर आ रही हैं, आज लाला का जन्मदिन तो नहीं है, आज एकादशी का व्रत कथा भी नहीं है, ना ही सत्यनारायण की कथा, क्यों आ रही है मेरे घर? मैया घर के चौक में गई, नई बहू घर आती हैं तो आश्चर्य होता ही है। आओ बहना, कैसे आई बोलो? गोपियाँ यशोदा के महल में प्रवेश करते ही बोली, पहले ये बताओ आपका लाला कहाँ है? वहाँ तो सैकड़ों गोपी पहुँच गईं। किसी ने 2 मटकी फोड़ी, किसी ने 4 मटकी फोड़ी, एक गोपी ने तो घर की सारी मटकी फोड़ दी। चौराहे पे आके सब मिल गईं और सब आ गईं। मैया बोली, क्यों मेरे लाला ने कुछ उधम की हो है क्या कि सब एक साथ आई हो आज? गोपी बोली, पहले ये बताओ लाला है कहाँ? मैया बोली, पलना में सोए रहे हो, दिखो। मैया ने आवाज़ लगाई, सो पलना से निकलकर गोविंद जी आ गए। जैसे ही अपने घर में गोपियों के झुंड को देखा तो कन्हैया ने सोचा, आज फिर कोई नाटक हो गया, दिखो। माँ यशोदा की साड़ी के पल्लू को पकड़कर खड़े हो गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार तुम दर्शन तो करो इस झांकी का। काल भी जिसके भय से भयभीत होता है, वो यशोदा की साड़ी का पल्लू थर थर काँप रहा है, पकड़े हुए हैं। इस डर से कि शिकायत करेंगी तो आज फिर पिटाई होगी। माँ यशोदा ने लाला के सिर पर हाथ रखा, बगल में खड़े हो गए। डर के मारे मैया बोली, का उधम मचाया मेरे कन्हैया ने? गोपियों जो उलाहना दे रही हैं, गोपियाँ बोली, आपके लाला हमारे घर में जाए और हमारे बछड़न को खोल कर भाग जावे। मैया बोली, तुम्हारे बछड़न को यदि लाला खोल जावे
तो काम ही तो करो। बोली नहीं, इनको जब पतो चलो कि गाय दूबे के समय आयो, 1 घंटा पहले मारे बछड़े को खोलकर भाग जावे। बछड़ा सवेरे दूध को पी जावे, 1 बूंद भी दूध मिले ना। बताओ कैसे करें। मैया बोली सुनो, यदि ऐसो उधम लाला कियो करे तो तुम या को नेक डांट दिया करो। आँख दिखाकर दोगे तो उधम ना करोगे। बोली यदि आँख निकाल कर लाला को डांटें तो हमको देख कर खिलखिलाकर हंस जावे। यशोदा रानी इनकी हंसी देखकर हमारी सबरी गुस्सा ठंडी हो जावे। मैया बोली तो मैं काय कर बताऊं। बोले हमारे घर में जाकर चोरी करें। बोली छोटो सो लाला चोरी करने कहाँ जाने, यदि ये ऐसी चोरी की हो करे है कि तुम या को नेक राजी माखन दे दियो करो। राजी से माखन दोगी तो चोरी करो को नहीं। गोपियाँ बोली नहीं मैया, जब हम इसको राजी से माखन देवें तो टेढ़ो मेढ़ो मुँह करके बोलो, मोए तो चोरी के मीठो लागे, राजी के मीठो नाई लागे। अब बताओ हम क्या करें। मैया बोली तो को शर्म ना आवे, जरा से माखन की खातिर उलाहना देवे आ गई। मेरो छोटो सो लालो है, जाने कितनो माखन खायो होगो, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम। मेरे घर से 50 मटकी माखन ले जा, कोई कमी थोड़ी है। गोपी बोली आप तो नाराज हो गई। आपको लाला चोरी करके भी माखन खावे तो बुरा न लागे, पर ये स्वयं थोड़ी खावे, ये तो चोरी करके जावे, पूरी मंडली जावे। इनकी मंडली को नाम क्या है मालूम है? बाल गोपाल चौरी विद्या प्रचार मंडल। ऊपर बंदर मंडली, नीचे ग्वाल मंडली। बंदरों को भी माखन लुटावे। अच्छा माखन खाकर मटकी को तो सही सलामत छोड़ देऊ, मटकी को धड़ाम से फोड़ देवे, मूछन पड़ता देके निकल जावे। नंद को लाला चोरी कर जा रहे हो, कोई को पकड़ना है तो पकड़ लो। 2.5 बरस को लाला मुझे पर ताव जमावे, हिसाब तो लगाओ। मैया ने कही एक काम करो, तुम अपनी मटकी ऊपर छीको पर टांग दोगी तो ना तो लाला छोटो है या को हाथ ना पहुँचोगो और चोरी करोगो कहाँ ते। गोपी बोली ये भी कर चुकी हम, आपके सामने ये 3 बिलात के लगे हैं, बाहर निकलते तो चौकड़ी भर के वो भागे। नीचे उखल खड़ो करो, वाके ऊपर एक और सखो खड़ो कर, सबसे ऊपर आप खड़े होकर प्रेम से खावें। मैया बोली अच्छो। बोली अजी एक बार तो हमको इतनी गुस्सा आई कि हमने अपनी दही की मटकी पीपल की डाली पर टांग दी। हमने देखें आज लाला चोरी कैसे करें। खिड़की से देख रही थी हम, आपके लाला कहीं से 25 हाथ लंबा बांस लेकर आए और मटकी में नीचे से बांस मार दियो, मटकी फूट गई। ओके लगाकर नीचे खड़े हो गए, नंबर भाई नंबर, सब पी गए दही को। मैया बोली इतनी बुद्धि या मैं नीक सो लालो। एक गोपी बोली बुद्धि की बात आपको क्या बताऊं यशोदा जी, इनके पेट में दाढ़ी 1.5 हाथ की परसों की बात है, मेरे पति को जन्मदिन हो। अपने पति के जन्मदिन की खुशी में मैंने घर में 56 भोग बनायो। आपके लाला जाकर पाटे पर बैठ गया, भाभी हमारा भोग लगाओ। मैंने कही लाला अभी सत्यनारायण भगवान की कथा होएगी, फिर पंडित जी भोजन करेंगे, वाके बाद तो प्रसाद मिलोगे। कन्हैया बोले हमसे बड़ो कोई भगवान है क्या, पहले हमरो भोग लगाओ। मैंने थोड़ा डांट दियो, नहीं ऐसे नहीं मिलोगे। झट पाटा से उठो,
बोले हो गई तो देखी जाएगी। भाभी आज तुमको ही देखेंगे। नाराज होकर चले गए। जब जन्मदिन की खुशी में मेरे पति ने रात्रि में भोजन बड़े प्रेम से किया, पति देव सो गए। रात्रि के 12 बजे आपके लाला जाने कब घर में घुस गए। मेरे पति की दाढ़ी मेरी चोटी से बांधकर भाग गए। पति दाढ़ी मेरी चोटी कसकर बांध दी और चले गए। रात्रि के 1:30 बजे मेरे पति को जोर से प्यास लगी। वो तो पानी पीने के लिए उठे। उनकी दाढ़ी मेरी चोटी दोनों खींचे। उधर वो खींचे, इधर मैंने कही क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वो बोले क्या कर रही है, क्या कर रही है। आधी है तो इनकी दाढ़ी उखड़ गई। हम जैसे तैसे उठकर गए, दीपक जलाए। दीपक जलाकर देखो कि पति की दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों